हेलो फ्रेंड्स, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एक और क्लास लेकर आ गए हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन एकल खेल में खेल की शुरुआत जो है 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट किस तरफ से सर्व करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बैडमिंटन के खेल से आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो बैडमिंटन का खेल जब स्टार्ट होता है तब दोनों खेल की शुरुआत जो है वो 0-0 से होती है और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट किस तरफ से सर्विस करता है या किस तरफ से उस चिड़िया को मार के अगले तरफ पहुंचाता है। तो ये पहुंचाता है आपके दायां सर्विस कोर्ट से। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा दायां सर्विस कोर्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो स्टंपिंग शब्द का संबंध जो है आपके क्रिकेट खेल से। ठीक है फ्रेंड्स, विकेट कीपर किसी बल्लेबाज को पिच से बाहर निकल पर जो स्टंप पर बॉल मारता है उसे स्टंपिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आपके 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, खालिस्तान और खालिस्तान ने काउंसिल राजनीति को वापस लेने के तहत कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि स्वराज पार्टी का गठन किन दो व्यक्तियों द्वारा किया गया था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है आपके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें से याद रखें जो आपका ये पार्टी था स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना जो है 1923 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हमारा 1923 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है। तो संविधान का जो भाग 4A है ये आपके मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और अनुच्छेद के अंतर्गत यह 51A के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 51A। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको शामिल किया गया था आपके 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। उसके साथ ही याद रखें उस समय जो है 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, और वर्तमान समय में जो है अभी 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण से नीचे कार्क के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था। तो जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण आवर्धक उपकरण के नीचे कार्क के टुकड़ों को देखा तो उसने कौन सा शब्द उसके मन में आया था या गढ़ा था। तो ये है आपका कोशिका शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने जो है और कोशिका की खोज आपके 1665 में किया था। हाँ, 1665 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण रखा गया था और सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके बारे में है। तो जो ऊपर में जितनी भी लाइंस कही गई हैं ये आपके आईपीआर 1956 के बारे में कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आईपीआर 1956 का अर्थ होता है औद्योगिक नीति संकल्प 1956। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम है आपका डोनी पोलो हवाई अड्डा। ठीक है फ्रेंड्स, हरित क्षेत्र का अर्थ होता है ग्रीन एरिया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव इंटरनेशनल डे ला डांसर का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम। तो फ्रांसीसी एसोसिएशन आर्काइव इंटरनेशनल डे ला डांस का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय आपके मृणालिनी साराभाई जी थी। ठीक है फ्रेंड्स, मृणालिनी साराभाई। देखते हैं अगला क्वेश्चन को, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का खालिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो बिहार जो है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपका आता है यूपी उत्तर प्रदेश, सेकंड में आपका आता है NH महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड में आपका बिहार का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत सरकार से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो ये किया गया था आपके हिमाचल प्रदेश से सिकंदर कुमार को। ठीक है फ्रेंड्स, सिकंदर कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी के खालिस्तान के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो बेरोजगारी के खालिस्तान के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। तो बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए जो है औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है,
समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में कितने शासकों को पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने जो है दक्षिण पथ में 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, 12 शासक जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और इसने जो है उत्तर में 9 शासकों को पराजित किया था, और इन 9 शासकों को पराजित करके इनका जो राज्य का सीमाएं था, सीमाओं को अपने राज्य की सीमाओं में मिला लिया था। और जो ये 12 राज्य दक्षिण में इन्होंने विजय किया था, इसकी भी सीमाओं को अपने राज्य में मिला लिया और इन राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें अपना राजपाट वापस लौटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर में जो इसने विजय अभियान चलाया उसमें अपने राज्य में शामिल किया, और दक्षिण के विजय अभियान में जो जीता था उसे उन्हें वापस कर दिया और उसे अपने अधीन रख लिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है? तो भारत संविधान के जो है अनुच्छेद 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों और आदेशों की समीक्षा कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्मा के ठोसीकरण और ठंडा होने से कौन सी चट्टानें बनती हैं? तो मैग्मा के ठोसीकरण और ठंडा होने से जो है आपकी आग्नेय चट्टानें बनती हैं। आग्नेय हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य के महाराष्ट्र के रूप में नहीं है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया था वो महाराष्ट्र में होने वाला था। एक ऑप्शन जो आपका रऊफ बच रहा है ये महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रऊफ का संबंध जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में यह नृत्य किया जाता है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी खालिस्तान से जोड़ा जाता है। तो शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देवी लक्ष्मी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो आपकी जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं वर्तमान भारत की राष्ट्रपति, वो पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया है इन्होंने। ठीक है फ्रेंड्स, और वर्तमान में वो हमारे देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। और इनसे पहले जो थे वो हमारे राष्ट्रपति थे भूतपूर्व रामनाथ कोविंद जी। ठीक है फ्रेंड्स, रामनाथ कोविंद जी हमारे जो थे 14वें राष्ट्रपति थे और 15वें जो है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पादक बनता है? तो जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आपका सोडियम क्लोराइड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को, बैंक दर वह दर है जिस पर खालिस्तान, तो हमें ये पूछ रहा है बैंक दर के बारे में कि बैंक दर कौन सा दर होता है? तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ठीक है फ्रेंड्स, केंद्रीय बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर ऋण देता है वही जो है बैंक दर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। ठीक है फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो हिंदी का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने माना पर तुमने नहीं माने, इस वाक्य में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो उसने माना तुमने नहीं माने, इस वाक्य में जो है ये माने शब्द दिया गया है, ये इसमें हमें त्रुटि नजर आ रहा है। तो फोर्थ वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, विकल्पों में अली का पर्यायवाची चुनकर निम्न वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो फूल पर खालिस्तान गुनगुनाता है, फूल पर जो है वह अली का अर्थ होता है भृंग। ठीक है फ्रेंड्स, अली का अन्य अर्थ होता है भंवरा, तो फूलों पर भंवरा भृंग अली जो है गुनगुनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? ऊपर जो है वो स्थानवाचक है, बाएं भी स्थान का बोध करा रहा है, भीतर भी स्थान का बोध करा रहा है, लेकिन तेज जो है वो किसी भी प्रकार के स्थान का बोध नहीं करा रहा है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेज जो है किसी भी प्रकार के स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? तो प्रारंभ से लेकर अंत तक को एक शब्द में हमें बताना है, तो प्रारंभ से लेकर अंत तक को हम एक शब्द में अघोपांत कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, हमें पाप से बचना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो हमारा रेखांकित शब्द है पाप। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें पाप से बचना चाहिए, तो पाप का विलोम होता है पुण्य। ठीक है फ्रेंड्स, पुण्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, फूल की रज वाक्य खंड के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो फूल की रज वाक्य शब्द के लिए एक शब्द आपका पराग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पराग जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। पट्टी पढ़ाना, पट्टी पढ़ाने का सही अर्थ हमें चयन करना है, तो पट्टी पढ़ाने का सही अर्थ होता है बुरी राय देना। ठीक है फ्रेंड्स,
किसी के कान भरना या बुरी राय देना जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ होता है कपटी मित्र। ठीक है फ्रेंड्स, कपटी मित्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है? तो क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है, 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो जो हमारा लड़ाकू शब्द है यह क्रिया से बना एक विशेषण शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। सोने को स्वर्ण कहो या खालिस्तान उसकी कीमत कम नहीं होती, तो सोने के पर्याय से उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से एक ऑप्शन जो है सोने का पर्यायवाची है। तो नीलम, अभ्रक, हीरक और कंचन। तो नीलम, अभ्रक, हीरक और कंचन में कंचन जो है वह सोने का पर्यायवाची होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4th वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोने को स्वर्ण कहो या कंचन उसकी कीमत कम नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित खंड के सही विलोम का चयन कीजिए। तो हमारा रेखांकित भाग है उत्साह, तो उत्साह का हमें विलोम बताना है। तो उत्साह का विलोम होता है आपका निरुत्साह। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा निरुत्साह। अगला क्वेश्चन है इन लोगों ने क्या किया कुछ, इस वाक्य में कौन सा शब्द अनुपयुक्त है? तो पूरा वाक्य जो है सही है, इसमें बस ये लास्ट में कुछ ऐड कर दिया गया है, यही बस त्रुटि भाग लग रहा है। तो फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प का चयन कीजिए। जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो, जिसे ईश्वर में विश्वास ना हो ऐसे व्यक्ति को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जिसे ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे हम एक शब्द में नास्तिक कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नास्तिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन को। निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। परलोक से संबंध रखने वाला, तो जिसका संबंध परलोक से होता है उसे हम कहेंगे पारलौकिक। ठीक है फ्रेंड्स, पारलौकिक जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो लड़के ने पत्र लिखी, लड़के ने पत्र लिखी, इसमें किस प्रकार का जो है रेखांकित खंड में, जिसे 4 ऑप्शन से रिप्लेस किया जा सकता है। तो रेखांकित खंड है हमारा लिखी, तो हमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है उनमें से हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चुन सकते हैं लिखा, और ये वाला वाक्य जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, लिखा ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के हिंदी के क्वेश्चन जो थे वो इतने ही थे। ठीक है फ्रेंड्स, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, और पीडीएफ में जो है आपको रीजनिंग और मैथ्स का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में जो है आपको मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये वाला पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके घर में आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिंदी का गद्यांश जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, और ये जो है 10th लेवल के एग्जाम के में सेम यही वाला पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। सारे पीडीएफ का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।